करेंगे उसका भी सेशन रखता हूँ मैं एक, ठीक है। सो वी विल डू दैट ऑल्सो, डोंट वरी। I can record the lecture. Sagar Poddar, thank you very much. If you can record and you can send me a Google Drive link, तो मैं मेरे YouTube चैनल पे डाल के उसको मैं सेव करके I can send it to all the students. That will be very nice of you. Thank you for your voluntary action. Okay. चलो, we will wait for 2-3 minutes more. We will start at 8:05. कौन कौन फर्स्ट टाइम आया है वापस एक बार हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन अभी नया नया जो ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम आने वाले हाथ ऊपर कीजिए। हर्ष फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ओके। When we solve problems, Deepika Man is asking when we solve problems. Today we are going to solve problems. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के हम प्रॉब्लम्स ही लेने वाले हैं अभी। सब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्ट थे हमारे। श्रेयस जायसवाल वाज सेइंग ना कि एक्लिप्स एलिप्स एंड पैराबोला करना है, करेंगे। एलिप्स एंड पैराबोला करेंगे। आपको इंजीनियरिंग कर्व्स का प्रॉब्लम आएगा शायद फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम आएगा और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट, अगर आपका ऐसा है तो। अगर आपका कोई दूसरे कॉलेजेस में समटाइम्स दे टेक ऑर्थोग्राफिक पहले, तो ऑर्थोग्राफिक पहले आता है, देखते हैं हम लोग कभी कर पाते हो। अभी आपके कॉलेजेस में क्या क्या टॉपिक चल रहा है? कैन यू टाइप एंड टेक्स्ट एंड टेल मी क्या क्या टॉपिक चल रहा है? कर्व्स चल रहा है तो कर्व्स टाइप कीजिए, कर्व्स, पॉइंट्स, लाइंस चल रहा है तो लाइंस, पॉइंट। कैन यू टेल मी क्या क्या चल रहा है आपके कॉलेजेस के इसमें? इंजीनियरिंग कर्व चल रहा है, ओके। लेजर, श्रुति पंडित आई सेइंग लेजर, आई डोंट नो व्हाट इज लेजर। लेजर या लाइंस? संचिता इज सेइंग लाइंस, लाइंस एंड पॉइंट्स। अनुज इज सेइंग लाइंस एंड पॉइंट्स, ठीक है। किसी और को कर्व्स है तो बताइए, कर्व्स टाइप कीजिए, कर्व्स किसको और को है तो। ओके, वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है बेटा? ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वेक्टर्स नहीं है, मैकेनिक्स में होगा वेक्टर्स। मैकेनिक्स में भी वेक्टर नहीं है। राजवर्धन शितोले, तुमचं हे जो मी लिहिलं आहे वेक्टर्स, आई डोंट नो किसका बारे में बात कर रहे हो, मैथ्स मैथ्स होगा या फिर समथिंग अदर सब्जेक्ट। ओके, एलिप्स थ्रू अ सर्कल, यस, एक टाइप ऑफ एलिप्स है। इनफाइनाइट सीरीज तो ये मैथ्स का हो गया निकिता, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आई थिंक इनफाइनाइट सीरीज इज ऑफ मैथ्स, वो नहीं मेरे को सुनना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आपके सेशन आपके पास अगर अभी इस सेमिस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सम स्टूडेंट्स हैव इंजीनियरिंग ड्राइंग इन फर्स्ट सेमिस्टर, सम पीपल हैव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन फर्स्ट सेमिस्टर, देन उनको सेकेंड सेमिस्टर में ड्राइंग आएगा। ऐसा एक सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट। तो अभी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या चल रहा है? ओके, श्रेयस खैरे इज सेइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। विच कॉलेज यू आर फ्रॉम श्रेयस? विच कॉलेज यू आर फ्रॉम श्रेयस? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाले टाइप कीजिए वापस कॉलेज का नाम एंड विच यूनिवर्सिटी। प्रथमेश सात्रे, 2D डायग्राम, 2D डायग्राम मध्ये काय आहे? एव्हरीथिंग ऑन इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग इज 2D 2D 2D। 2D मध्ये एक्झॅक्टली काय? लाईन्स आहे, प्लेन्स आहे, व्हॉट इज देअर? आर यू अवेअर अबाउट दॅट? श्रेयस खैरे, आई एम आस्किंग यू, कैन यू टाइप योर कॉलेज नेम प्लीज? ऑर्थोग्राफिक लिखा है आपने। ईडी में लाइंस एंड प्लेन्स चल रहा है, पॉइंट भी चल रहा है, समर ने बोला, वेरी गुड। कर्व्स एंड, ओके, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, कर्व्स चल रहा है। मैकेनिक्स, तेजस्वनी मैकेनिक्स, पीआईसीटी ऑर्थोग्राफिक पोजिशन, हाँ। सम कॉलेजेस क्या करते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक लेते हैं, ठीक है, ऑर्थोग्राफी लेके उसका टेस्ट लेते हैं। बट आई आई फील ऑर्थोग्राफिक लिया तो अच्छी बात है, आपका बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। अगर उन्होंने किया है फिर ऑर्थोग्राफिक लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक मेरा स्टूडेंट था, अभी मैंने दोपहर में एक लेक्चर लिया कुछ स्टूडेंट्स के लिए, दैट वाज अ पेड सेशन, तो उनको मैंने ऑर्थोग्राफिक पढ़ाया 2 o'clock से 4 o'clock तक, ठीक है। तो वो NMIMS के स्टूडेंट्स थे फ्रॉम ऑटोनोमस कॉलेज, प्राइवेट जो कॉलेज है उनका वहाँ पे। तो उनको पॉइंट्स नहीं लिया, पहले लाइन्स नहीं लिया, कंसेप्ट किया, फिर ऑर्थोग्राफिक लिया, एंड वो भी वो लोग ऑटोकैड पे कुछ करेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज एंड वी आर डूइंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक, हाँ ठीक है। ऑथर बोल रहे, सही बता रहे, सागर पोद्दार ऑर्थोग्राफिक करते थे, ओके,
ठीक है, आरसी पटेल, ओके, शिरपुर, पीआईसीटी ऑल्सो, कैड, कैड भी सबको होगा, लैब में भी होगा एंड एग्जाम में भी, एंड एग्जाम में भी आएगा। हम लोग ऑटो कैड का भी सेशन रखेंगे। ऑटो कैड में आई विल टेल यू शॉर्टकट्स, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड। लेकिन ऑटो कैड में बनाने के पहले आपको समझना चाहिए कि हम क्या बना रहे, क्यों बना रहे, और पेपर पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि कंप्यूटर लेके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करो आपका नाम एड्रेस, तो उसको टाइप करने में टाइम जाएगा ना, ए बी, उसको मालूम नहीं पड़ेगा मेरा नाम कैसा लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं बचपन में, ABCD पेन पे, पेपर से, स्लेट पे सिखाते हैं, राइट। तो हमें पहले पेपर पे सीखना है, कुछ डायग्राम्स पेपर पे बनाइए, फिर आपका एग्जाम तो ऑटो कैड पे है ही, तो बाद में आप ऑटो कैड पे इजीली बना पाओगे, आपका ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाएगा डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने में। के बाग नासिक, ठीक है, वी आर डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ लाइन्स। देर इज नो सच टॉपिक लाइक फंडामेंटल्स ऑफ लाइन्स बेटा, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स बोलते हैं, फंडामेंटल नहीं बोलते बेटा। ओके, चलो, सो वी हैव जस्ट पास्ट 10 minutes नाउ, हियर विल स्टार्ट विद द सेशन। जिसको आना है वो आने दो। तो अभी जो जो बच्चों ने कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट किया है, उन बच्चों का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स करने में इजी जाएगा। एंड एक्चुअली देखा जाएगा ना, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन बता रहा हूं मैं। लेकिन सिर्फ हमने वैल्यूज नहीं लिया है, हमने देखा है कि ऊपर जाता है, नीचे आता है, अबाव, बिलो, फ्रंट, हमने देखा है। हमने सिर्फ सॉलिड को, पॉइंट को आगे पीछे करके 4 क्वाड्रेंट में जाके देखा था, हमने सिर्फ वैल्यू नहीं दिए थे 10 mm 20 mm। लेकिन हमें पता है कि वो आंसर कैसा आएगा। हम लोग अभी वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट विद अमाउंट ऑफ द लेंथ, वैल्यूज होगा, हम उसको उसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, लेट अस सॉल्व। So in geometry we define a point as having a position without magnitude. In mathematics we define the position of point with their coordinates x y plane with respect to two perpendicular imaginary axes x and y. आपने देखा होगा ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट मार्क करते हो वो सब। एज द पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन इट विल जनरेट अ लाइन, कर्व एंड सर्कल। तो बेसिक क्या है हमारा, हम जो भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक पॉइंट ही है। पॉइंट से हमें लाइन बनेगा, पॉइंट ही हमारा कर्व बनाएगा, पॉइंट से हमारा सॉलिड्स बनेगा, सब चीज़ें ऐसे होने वाली, ठीक है। तो हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी दिस, इसके लिए आपको बेसिक्स वी हैव लर्नड इन कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन आपको आना ही चाहिए। दिस टॉपिक अगर आपको नहीं मालूम है तो ये टॉपिक आपको करने के थोड़ा टफ जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि वो 2 सेशंस इंपॉर्टेंट है। क्या करने वाले अभी हम लोग आज के सेशन में, क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पोजिशन the points in different places in the space provided in between the 4 chord। हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, राइट ना, हमने ऐसे ऑलरेडी किया था। एंड हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ से, वो हमको रीडिंग करके देगा, हमने ऑलरेडी किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का स्पेसिफिक डायमेंशन बताएंगे कि ये इतना ऊपर है, ये इतना आगे है, फिर हम लोग उसका आंसर बनाएंगे, ठीक है। दिस इज वॉट इज गोइंग टू डू। द पॉइंट कैन टेक इट्स पोजिशन on any one of the principal planes HP और VP और both। ओके, मतलब क्या होगा, मेरा जो पॉइंट है, हमने जब प्रॉब्लम्स, हमने जब थ्योरम, मतलब हम जब थ्योरी कर रहे थे, कंसेप्ट देख रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हमने इसको यहाँ 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 लिया था एंड वी सॉल्व इट। ईजी हो गया ना हमारा, थोड़ा सेशन हमारा ईजी हो गया समझना। लेकिन एक्चुअली पॉइंट जो है, इट कैन ऑल्सो गो ओवर हियर, हियर, हियर एंड हियर। इट कैन ऑल्सो गो एंड रेस्ट ऑन HP एंड VP। यहाँ पे तो है ही, यहाँ से घूम के यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से घूम के यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, अगेन इट कैन कम डाउन ऑल्सो, ठीक है, ऊपर से नीचे। लेकिन देर आर सम केसेस वेर इन पॉइंट कैन ऑल्सो गो एंड रेस्ट ऑन द VP एंड HP प्लेन। इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, लाइक दिस। हम लोग ये भी देखेंगे आज। अभी पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ इतना देखा था फॉर समझने के लिए, अभी हम लोग ये भी देखेंगे। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, द पॉइंट कैन ऑल्सो टेक इट्स पोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स HP और VP और बोथ।
प्रिंसिपल प्लेन मतलब एच पी एन वी पी, रिफरेंस प्लेन मतलब भी एच पी एन वी पी, ठीक है। तो और बोथ मतलब क्या हो गया, दैट इज ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन, मतलब पॉइंट जो है वो यहां पे भी आ सकता है, पॉइंट कैन लाई ओवर हियर ऑल्सो लाइक दिस। तो दीज आर ऑल 9 केसेस विच वी कैन सी। अभी हम लोग 9 केसेस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने पहला ये पूरा टेबल बनाया था, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। ये पूरा हमारा बेसिक था, हमने पूरा इसमें बहुत 2 घंटा हमने इसमें मेहनत किया है ये टेबल बनाने के लिए, समझा क्या है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, नाउ विल टेक द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विद द वैल्यूज एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि पॉइंट अगर यहाँ पे है, फ्रंट व्यू यहाँ पे जाता है, टॉप व्यू यहाँ पे जाता है। एक्स वाई के साथ में हमने देखा था, ये मैंने बताया था 3D मॉडल में, ये मैंने बताया था एक्स वाई के साथ, हमने दोनों केसेस देखा था। पार्ट 1 में ये देखा था, पार्ट 2 में ये देखा था, ओके। अभी हम लोग क्या, हमको पता है कि एक्स वाई लाइन के अबव एच पी ये हमारा डेटा है, ये इन फ्रंट ऑफ वीपी डेटा है पॉइंट का, राइट। इफ यू सी दिस इज पैरेलल लाइन टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास जो पॉइंट स्पेस में है यहाँ पे, इसका अगर ये वैल्यू अबव एच पी है, इट कैन बी 10 mm 20 mm 30 mm जो भी है, वही वैल्यू अगर मेरा ये लाइन पैरेलल है, ओके, एंड ये लेंथ भी मेरा एक ही लेवल पे जा रहा है, सो आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ऑल्सो अबव एच पी, राइट। मतलब क्या हुआ, अगर ये 10 है, ऑब्जेक्ट पॉइंट इज अबव एच पी बाई 10 mm, तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन से भी 10 mm ऊपर ही आएगा। दिस इज वन हिंट, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मेरा इन फ्रंट ऑफ वीपी बाय 20 mm है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मतलब क्या हुआ कि मेरा टॉप व्यू जो है एक्स वाई लाइन से टॉप व्यू भी 20 mm ही आएगा, पैरेलल पैरेलल, राइट ना, ठीक है। तो ये हमको करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है, आंसर मिलेगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये सब पॉइंट्स ए डैश हम लोग पॉइंट्स देते हैं, ओके, एंड यहाँ पे ए डालते हैं, राइट। उसको हम लोग पुश करते हैं नीचे, यू नो ऑल दिस थिंग वी हैव डन, एंड देन वी रोटेट दिस प्लेन डाउन, करेक्ट है। तो हमारा फ्रंट व्यू ऊपर गया, टॉप व्यू नीचे आया, हमने ये देखा था। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अबव एच पी। देखो मैंने अबव एच पी लिखा है ना यहाँ पे, ये लेंथ हमारा अबव एच पी था, ओके। ये मेरा इन फ्रंट ऑफ वीपी था, तो ये नीचे आने के बाद ये भी इन फ्रंट ऑफ वीपी आएगा, राइट। तो ये अगर इन फ्रंट ऑफ वीपी आता है, तो आई कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ वीपी वैल्यू एंड अबव एचपी वैल्यू, एंड देन आई कैन मेक माई फ्रंट व्यू एंड आई कैन मेक माई टॉप व्यू। दिस इज माई वीपी एरिया, दिस इज माई एचपी एरिया। ये मेरा वीपी था, ये मेरा एचपी था, एक्स वाई के ऊपर का पूरा वीपी हो गया, एक्स वाई के नीचे का पूरा एचपी हो गया। अभी सॉल्व करते प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नंबर 1। What is the problem saying? Draw the projections of the point A. What is the meaning of projection? Projection मतलब shadow, हमारे हम लोग लैंग्वेज में shadow बोल रहे थे। shadow मतलब front view and top view। draw the front view and top view बोलेंगे या फिर draw the projection बोलेंगे। draw the projection of point A which is 20 mm above HP and 40 mm in front of VP। मतलब क्या हो गया, ये हमारा आंसर शीट का हमारा आंसर ऐसा आने वाला है। ये वैल्यू मुझको दिया है 20 mm above HP, ये वैल्यू दिया है 10 mm 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक एन एक्स वाई लाइन, ठीक है। 20 mm अबाउ जाना है ऊपर, तो मैं ऊपर जाऊंगा 20 mm, एक रिफरेंस लूंगा। आई एम नॉट मार्किंग अ पॉइंट, मैं पॉइंट मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं रिफरेंस ले रहा हूं। रिफरेंस लेके एक लोकस बनाऊंगा, उस लोकस के ऊपर विद थोड़ा मतलब डिस्टेंस लूंगा, अप्रोप्रिएट 10-15 mm जो भी डिस्टेंस होगा, ये मैं डिस्टेंस लेके यहाँ पे पॉइंट मार्क करूंगा, रैंडम पॉइंट। तो आई मार्क्ड अ पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी माई पॉइंट विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग ए डैश। व्हाट इज ए डैश? फ्रंट व्यू। दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू था, ये फ्रंट व्यू, ये यहाँ पे मेरा ए डैश आया। सेम अभी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, नीचे जाऊंगा। क्या बोला है उसने, इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, इन फ्रंट ऑफ वीपी मेरा वैल्यू क्या आता है, टॉप व्यू। तो 40 दिया है मेरे को डिस्टेंस, तो 40 नीचे लूंगा। फिर वहां से मैं एक लोकस बनाऊंगा, इधर पॉइंट मार्क नहीं करूंगा। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है ना,
तो ये पॉइंट के इसी लाइन ऑफ पाथ में दूसरा पॉइंट आएगा। आपने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पे नहीं मार्क कर सकते हो। इसी के रेफरेंस में ही, इसी के पाथ में आपको दूसरा पॉइंट मार्क करना है। तो आई विल मेक इट ओवर हियर, ठीक है, एंड आई विल मार्क दिस लाइन लाइक दिस एंड आई विल गेट दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई टॉप व्यू। टॉप व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ए लेटर, तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अभी क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स में हमें ऐसे आंसर देते हैं, राइट, हमको ऐसे आंसर देते हैं, वो बोलते हैं ऐसा हो गया, आंसर फिनिश। एक्चुअल रिजल्ट हमने क्या देखा था कि जहाँ पे हमारा ए डैश आता है, यू नो रिमेंबर मैंने रेड डॉट बताया था, वो रेड डॉट वाला कंसेप्ट, मतलब जहाँ पे मेरा ये पॉइंट है वहाँ पे मेरा ए टी डैश भी है, जहाँ पे मेरा ए है वहाँ पे मेरा ए टी भी है। व्हाट इज ए टी? ए टी इज ट्रू अपीयरेंस, ट्रू अपीयरेंस, राइट। तो हम लोग ने उसको बताया, तो मैं यहाँ पे आई कैन ऑल्सो राइट ए टी डैश एंड आई कैन ऑल्सो राइट हियर ए टी। समटाइम्स इफ यू वांट यू कैन अवॉइड दिस। टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया हुआ ए डैश एंड ए, बस खत्म। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में यहाँ पे ए टी डैश भी है, यहाँ पे ए टी भी है, ट्रू पोजीशन भी आता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि सम टेक्स्ट बुक्स में समटाइम्स दिया हुआ है, समटाइम्स नहीं दिया हुआ है। तो सम अदर स्टूडेंट्स आर यूजिंग अदर डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, आई एम पुटिंग ऑल द डेटा ओवर हियर, ठीक है। चलो, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नंबर 1। मुझे ऐसे प्रॉब्लम बनाना है, ये लिखना है एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बराबर लिखना है, डायमेंशन डालना है, एरो डालना है। ये अगर आप नहीं डालोगे तो आपका मार्क्स कट होगा। ए डैश डालना है, ए डालना है सही से, ओके। नेमिंग करना है, योर आंसर इज डन। सो वी हैव डन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, फटाफट हो गया ना। कितना मिनट लगा? 3-4 मिनट्स, लेकिन ये समझने के लिए लगा था 2 घंटा, राइट, ओके। चलो, एनी डाउट्स एनीबॉडी इज हैविंग? ओके, इट्स गेटिंग ब्लर्ड। एक मिनट, मेरे को कुछ तो, सर कैमरा क्वालिटी इज नॉट ओके, फाइन, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरे को जरा फिर इम्प्रूव करने दो कैमरा क्वालिटी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, मैं करता हूँ थोड़ा। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। लेट मी सी। मैं थोड़ा कैमरा को ऑफ करके वापस ऑन करता हूँ ताकि वो वापस रीसेट हो जाए। Okay, how is the camera quality now? Is this good? Is this bad? Is this okay? Done. Okay. वॉइस क्रैक हो रहा था क्या मेरा बीच बीच में? Was the internet weak from my end or from your end? अभी वॉइस क्लियर है? Okay, दीपिका is saying blur. Still getting blurred. सब किसी किसी को ब्लर्ड नहीं आ रहा है, टाइप कीजिए नॉट ब्लर्ड, टाइप कीजिए नॉट ब्लर, टाइप कीजिए नॉट ब्लर। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ यू टुक द 40 mm पॉइंट। इफ यू आर नॉट देयर इन द फर्स्ट 2 क्लासेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप पहले क्लासेस में थे क्या? सागर पोद्दार, वर यू देयर इन द फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2? No, you were not there. So how will you understand, beta? Atharva is saying, did we consider the first quadrant in the last question? Yes, we did that only, right? Point was above HP in front of VP. Let me go back to the question. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो रीड करो। मैं अभी वापस बैक जा रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था, राइट। ये पॉइंट कहाँ पे है? अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो मैंने टेबल भी बनाया था इसका, राइट, टेबल बनाया था मैंने, टेबल बना के दिखाया था सब, गोइंग बिहाइंड ये वाला। अबव HP फ्रंट ऑफ VP फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम आता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते प्रॉब्लम को? वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बाय द स्टेटमेंट ऑफ द पॉइंट।
द पॉइंट इज above HP 20 mm, in front of VP 40 mm. So this is a problem of first quadrant. अभी आप जो फर्स्ट टाइम आए उनको नहीं समझेगा. अभी मेरा कैमरा इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर. टाइप वॉइस क्लियर, कैमरा क्लियर, ऐसा लिखिए, टाइप करके बताइए. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड स्टिल. दीपिका, इफ योर वॉइस इन नहीं तो आपका इंटरनेट चेक कीजिए. इट्स गेटिंग ब्लर्ड इन बिटवीन, नॉट क्लियर. ओके, इट इज गेटिंग ब्लर्ड इन बिटवीन. ओके, इट इज गेटिंग ब्लर्ड इन बिटवीन बता रहा है. लेट मी सेट माई कैमरा. ओके, अभी देखो, अभी क्लियर है. अभी क्लियर है. आई होप इट इज क्लियर. वॉइस क्लियर, कैमरा क्लियर. क्लियर वॉइस सर एंड स्क्रीन इज डिसेंट. ओके सर, यस सर, वेरी क्लियर. बेटर सर. ऋतुजय सिंह, ठीक है. समटाइम्स द कैमरा ऑल्सो ट्राइज टू फोकस एंड मैं तो लॉक कर दिया अभी मैंने. आई हैव लॉक्ड इट नॉट टू अलाउइंग टू फोकस बिकॉज आई मूव ना, तो वो फोकस करता है. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस सी द प्रॉब्लम नंबर 2. ये मैंने सॉल्व किया. प्रॉब्लम नंबर 1, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP. प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम था. कैसे आइडेंटिफाई किया? अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP से आइडेंटिफाई किया. आई गॉट द आंसर. नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है स्टेटमेंट? अबव HP बिहाइंड VP. स्टेटमेंट इज अबव HP बिहाइंड VP. क्वेश्चन आएगा ऐसे. आंसर कैसा बनेगा? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर अबव XY लाइन. ओके, हमने देखा है पूरा डिटेल में. आंसर कैसा बनेगा? ऐसा हमारा सेकंड क्वार्टर में पॉइंट आता है. शैडो ऐसा बनेगा. इसको हम लोग बोलते हैं बिहाइंड VP, इसको हम बोलते हैं अबव HP. राइट, ये हमने देखा. फिर इसको हमने देखा, तो ये मेरा अगर लाइन पैरेलल है तो मेरा फ्रंट व्यू कैसा आएगा? अबव HP का जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू के यहाँ से XY से मेरा फ्रंट व्यू आएगा. तो आई एम गोइंग टू पुट अबव HP डिस्टेंस हियर ऑल्सो. आई विल टेक दिस डिस्टेंस एज अबव HP ओनली. ये डिस्टेंस बिहाइंड VP, तो बिहाइंड VP यानी ये वाला डिस्टेंस बिहाइंड VP दिया है, तो मेरा ये भी बिहाइंड VP रहेगा XY लाइन से. अगर ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा. ये अगर 20 है तो ये भी 20 रहेगा. ठीक है. एंड मेरा पूरा पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ, 80-80 ये सब मेरा दिखाऊँ. एंड आई पुश द पॉइंट्स अगेन. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. ट्रू पोजिशन ऑफ द पॉइंट में हम दिखाते हैं. फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? रोटेट करते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. राइट, ये हमारा ऐसा हमने बनाया था. रोटेट क्यों करते हैं? HP ही रोटेट होता है. आंसर ऐसा बनेगा हमारा. HP एरिया VP एरिया दोनों कंबाइन होकर ऊपर चले गए. टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऊपर आया. डिस्टेंस मुझे पता है कि भाई ये अबव HP का डिस्टेंस है, ये बिहाइंड VP का डिस्टेंस है. राइट, तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. चलो, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट A विच इज 20 mm अबव HP एंड 40 mm बिहाइंड VP. तो आपको माइंड में आपको डायग्राम बनाना है क्वाड्रेंट का. आपको यहाँ पे खड़ा होना है इस तरफ, एंड आपको ऑब्जर्व करके माइंड में सोचना कि अच्छा ये प्रॉब्लम कौन से क्वाड्रेंट का है. ये बोल रहा है अबव HP और ये बोल रहा है बिहाइंड VP. तो ये प्रॉब्लम सेकेंड क्वाड्रेंट का है. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर जाता है. ये आपको सब माइंड में करना है. यू हैव टू इमेजिन दिस ऑल थिंग इन माइंड. ओके, XY लाइन बनाएंगे. आई नो कि मेरे को ऊपर जाना है. दोनों डायग्राम ऊपर बनेगा. HP का वैल्यू भी ऊपर बनेगा, VP का जो वैल्यू दिया है वो भी ऊपर बनेगा. HP के वैल्यू से मुझको टॉप व्यू आएगा, VP के वैल्यू से मुझे आएगा फ्रंट व्यू. ठीक है, HP के वैल्यू से मुझे आएगा फ्रंट व्यू एंड VP के वैल्यू से मुझे आएगा टॉप व्यू. तो हम क्या बनाएंगे? तो लेट अस से क्या बनाएंगे? पहले 20 mm. व्हाट इज गिवन? 20 mm अबव HP. तो अबव HP दिया है 20 mm, तो आई एम गोइंग टू मार्क 20 mm, मेक अ लोकस. ठीक है, मेक अ लोकस. ओके, देन पॉइंट आ गया यहाँ पे. वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, आई एम मार्किंग दिस पॉइंट. रैंडम पॉइंट है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, बट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ले लो. 5 mm 10 mm समथिंग ले लो, बड़ा मत लो. एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ले लो. यहाँ पे लोकस बना के पॉइंट मार्क करो. दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी योर A डैश.
तो व्हाट इज हैपनिंग, एचपी का वैल्यू लिया मैंने, एचपी का वैल्यू लेके मुझको यहाँ पे मिला ए डैश. ओके, एचपी वैल्यू इज गिविंग मी फ्रंट व्यू वैल्यू. यू कैन सी दिस, आई एम गेटिंग दिस, राइट. ये मेरा बन गया. ओके, उसके बाद में मैं उसी के लाइन ऑफ पाथ में और एक लाइन लूंगा 40 mm वाला, क्योंकि मेरा बिहाइंड वीपी जा रहा है और मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो मैं 40 mm इस बार ऊपर ले रहा हूँ, कि मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में ऊपर आता है. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 40 mm ऊपर. आई एम मेकिंग अ लोकस, आई एम मेकिंग दिस पाथ ऑफ दिस सेम पाथ. पॉइंट मिलेगा, आई एम गोइंग टू मार्क द पॉइंट. दैट इज गोइंग टू बी माई पॉइंट ए. दैट इज गोइंग टू बी टॉप व्यू. तो क्या हो रहा है, एचपी का वैल्यू लेके मुझको फ्रंट व्यू मिलता है, वीपी का वैल्यू लेके टॉप व्यू मिलता है. HP 20 mm above HP, 40 mm behind VP. Remember this, write down in your notes. Write down in your notes. इसके पहले भी हमको ऐसी वैल्यू आया था, तो you have to write HP value gives me front view position. VP value gives me top view position. VP value gives me top view position. Okay. टॉप व्यू ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये कैसे हम मालूम पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस पर डिपेंड है. वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसका बेसिक्स था. ठीक है, चलो ओके, दिस इज द आंसर. इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट टेक्स्ट बुक में आपको इतना ही दिया रहेगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में इसी पॉइंट पे हमें इसका ट्रू इंप्रेशन, ट्रू अपीयरेंस वाला पॉइंट भी मिलने वाला है. तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो पुट 80 and 80 डैश ओवर हियर. ठीक है, चलो. एनी डाउट्स फॉर दिस सेकेंड प्रॉब्लम? एनी डाउट फॉर सेकेंड प्रॉब्लम? आई विल गिव यू 10 seconds. 10 seconds फॉर आस्किंग एनी डाउट्स. टाइप करो या फिर वॉइस ओपन करके बात करो. ठीक है, चलो, नो डाउट्स. लेट अस गो फॉर दी थर्ड प्रॉब्लम. अच्छा, किसी ने कुछ तो टाइप किया है, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. धनश्री, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ भी नहीं समझेगा. क्या आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो धनश्री, यस और नो? धनश्री, आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस. हाँ, तो फिर आपको क्या अभी अलग से हम कितने बार बताए, जो फर्स्ट टाइम आएंगे उनको समझेगा नहीं, क्योंकि अभी को जो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्या आपको समझ रहा है? यस और नो टाइप करो. समझ रहा है, यस और नो टाइप करो. ओके सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टॉप व्यू इज ऑन वीपी. ओके, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वैष्णवी, वेरी गुड क्वेश्चन. ये कंफ्यूजन आपको आना है तो मतलब आप सोच रहे हो, वेरी गुड. दीपिका इज सेइंग यस सर, एचपी हमेशा फ्रंट व्यू देगा. यस, एचपी हमेशा फ्रंट व्यू नहीं देगा. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा मैं अभी. वेरी गुड क्वेश्चन. दिस सेज दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग. कंफ्यूजन हो रहा है. वेरी गुड. अब बताओ, और क्या डाउट्स है? यस, एनी डाउट्स? यस, ठीक है. चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं. वेरी गुड क्वेश्चंस. जस्ट लेट मी गो बिहाइंड. प्रॉब्लम नंबर 2 के पहले वी विल गो थोड़ा बिहाइंड. ओके, लेट मी गो. यस, यहाँ पे. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोनों ने. ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है. देखो, हमने क्या किया था, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन में हमने ये देखा था, 4 पॉइंट था, एवरीबॉडी नोस. फिर उसमें क्या किया था, हमने वैल्यू नहीं लिया था पॉइंट का, 10 mm 20 mm कुछ नहीं. हमने इसे बोला था कि भाई देखते क्या होता है. तो हम लोग ने देखा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं अबाव HP. मैं लिख रहा हूँ A फॉर अबाव एंड आई एम राइटिंग HP शॉर्ट. ओके, अबाव HP, ये हमने देखा था, राइट. फिर हमने दूसरा पॉइंट जो लिया था, मैं ब्लू में बनाता हूं, ये वाला, ये है इन फ्रंट ऑफ. मैं लिख रहा हूं इन
IF in front of VP. Right? Somebody is not muted, please mute yourself. Banwar, please mute yourself. ठीक है? ओके अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? देखो, वो बोल रहे थे क्या हमें HP पे, हमने इसके बारे में क्या देखा था, व्हाट हैव वी हैड सीन, कि HP के ऊपर हमेशा हमें टॉप व्यू मिलता है। हमने देखा था ना, टेबल बनाया था, तो हमारा टॉप व्यू यहाँ पे आता है। आई एम शोइंग इट विद ग्रीन डॉट, यू रिमेंबर हमारा ग्रीन डॉट था यहाँ पे, राइट? एंड VP के ऊपर हमारा वी यूज टू गेट फ्रंट व्यू डॉट, राइट ना? मैंने फ्रंट व्यू का डॉट बनाया है, फ्रंट व्यू यहाँ से देख रहा हूँ, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ से देखता हूँ, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ये हम लोग ने देखा था, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग देयर अगेन, क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरा टॉप व्यू है, ओके, एंड दिस इज माय फ्रंट व्यू। ऐसा हमारा टेबल था। फिर ये ऑब्जेक्ट है अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, करेक्ट है? हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके बाद में पॉइंट किधर है आ रहा है, शैडो किधर आ रहा है, हमने वो भी डिफाइन किया था। तो दिस शैडो इज कमिंग ऑन VP अबव HP, राइट? मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट डाउन, गिव मी 1 मिनट। ऑन VP, राइट ना? ये मेरा ऑन VP है, तो मैं लिख रहा हूं ऑन VP बराबर अबव HP, अबव A फॉर अबव HP, ये मेरा फ्रंट व्यू वाला पॉइंट है, राइट? सिमिलरली टॉप व्यू कहां पे है? इन फ्रंट ऑफ VP है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन फ्रंट ऑफ VP लिख रहा हूं। एंड टॉप व्यू कहां पे है? ऑन HP है, करेक्ट? OHP लिखा हूं मैंने, ऑन HP, ON ऑन HP, ठीक है? देखो अभी ध्यान दो, अभी जो मुझको वैल्यू मिलता है, मेरे को अभी अमाउंट ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, क्या बोला है? ये मेरा डिस्टेंस है, पॉइंट इज अबाउ HP बाय 10 mm सपोज। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं यहां पे, वैल्यू इज 10, मेरे को HP का वैल्यू दिया है 10, HP का वैल्यू दिया है 10, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम HP 10, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम VP कुछ वैल्यू देंगे 20 सपोज। मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां पे 20 लिख रहा हूं, इन फ्रंट ऑफ VP क्या डिस्टेंस है? 20। ये हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारा प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन यही होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, अभी बताता हूं मैं। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला था आपको कि टॉप व्यू, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ग्रामर सही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए, स्टेटमेंट सही होना चाहिए। टॉप व्यू इज ऑन HP, दिस इज वन स्टेटमेंट, राइट इट डाउन। फ्रंट व्यू इज ऑन VP, दिस इज अदर स्टेटमेंट, राइट इट डाउन, करेक्ट है? टॉप व्यू इज इन फ्रंट ऑफ VP, वो एक स्टेटमेंट लिखो, उसके बाजू में इन फ्रंट ऑफ VP आता है। फ्रंट व्यू इज अबव HP, ये आता है अबव HP, लेकिन कितना इन फ्रंट है, कितना अबव है, ये डिस्टेंस अगर मुझे मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका लेवल का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये देखूंगा, ये जितना होगा ये इतना होगा, ये जितना होगा ये इतना होगा, सेम ना? सिमिलरली अगर मुझको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस जितना है वो इतना डिस्टेंस होगा, वॉट एवर इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा। वॉट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू HP प्लेन अबाउ HP बाय 10, अबाउ HP बाय 10। तो क्या हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे इन दिस पोजिशन आई कैन ऑल्सो से इट इज ऑल्सो अबाउ HP बाय 10, above HP by 10. This above HP by 10 gives me a hint for making the front view above XY line. तो क्या हो रहा है, मैं VP के ऊपर फ्रंट व्यू बना रहा हूं। डिस्टेंस कौन सा ले रहा हूं? अबाउ HP वाला डिस्टेंस ले रहा हूं। पॉइंट जो है फ्रंट व्यू का
फ्रंट व्यू जो है पॉइंट का वो अबाउ ऑन फ्रंट व्यू ऑन ऑन वीपी ही बनेगा, ऑन वीपी ही बनेगा। डिस्टेंस जो लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाव एचपी वाला डिस्टेंस, बिकॉज वो पैरेलल है इसलिए, ठीक है। उसके बाद में दिस इज गोइंग टू कम ओवर हियर, डिस्टेंस इज सेम ना, ये क्या डिस्टेंस है, इन फ्रंट ऑफ पीपल वाला डिस्टेंस है। तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर सेम थिंग, दैट दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला डिस्टेंस, दैट इज 20। this is 20, this is going to be also 20, this 20, this 20, okay। टॉप व्यू बनता है एचपी पे, डिस्टेंस कौन सा लेते हैं रेफरेंस के लिए, इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला डिस्टेंस लेते हैं, समझ रहे हैं आपको। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं पूरा 2D में बनाता हूं, ओके। तो कैसे बनाएंगे 2D में, तो आई एम गोइंग टू शो समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। चलो मैं बनाता हूं यहां पे ऐसे, मेरा जो 2D प्लेन ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरा XY लाइन है, इसको मैं ओपन करता हूँ ना ऐसे, तो ये मेरा VP है, तो दिस इज माई VP एंड दिस इज माई HP, करेक्ट है। अभी इसको मैं जब घुमाता हूँ तो ये लेंथ भी मेरा नीचे 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 जाएगा। ये कौन सा लेंथ है, VP वाला लेंथ है। VP वाला लेंथ क्या दे रहा है मुझको, मेरे को दे रहा है टॉप व्यू। तो VP का जो लेंथ है 20 mm, यहां पे मार्क करूंगा, यहां पे मेरे को टॉप व्यू मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी टॉप व्यू, ये डिस्टेंस होगा मेरा 20, ओके। फिर मेरा जो फ्रंट व्यू है वो यहां वाला डिस्टेंस है, ये XY लाइन है, इसके ऊपर क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कौन सा था, पॉइंट का अबाव HP का डिस्टेंस था, तो दिस विल बी 10 mm, तो ऊपर जाएगा 10 mm, और ये पॉइंट मेरा बनेगा यहां पे। दिस 20 डिस्टेंस वाज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टॉप व्यू ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टॉप व्यू का डिस्टेंस लिख रहा हूं, मैं रेफरेंस में डाल रहा हूं ब्रैकेट में, ये टॉप व्यू रेफरेंस है। पॉइंट जो है वो बना है HP पे, ये पूरा प्लेन जो है वो HP रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे लिखा ना मैंने HP। ये जो है वो डिस्टेंस मेजर करते वक्त मैं VP के साथ में जो डिस्टेंस मिल रहा है वो मैं ले रहा हूं, जो 20 वाला है। ये मेरा पूरा VP है, फ्रंट व्यू VP पे ही बनता है, राइट। लेकिन उसका जो पोजीशन है दैट डिस्टेंस इज विद रिस्पेक्ट टू HP, ये मेरा HP का डिस्टेंस है, ओके। गेटिंग एनीथिंग, एनीबडी हैज एनी डाउट्स नाउ। ये कंफ्यूजन होता है, डिस्टेंस कौन सा लेते हैं और पॉइंट कहां पे मार्क हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, एनीबडी हैज एनी डाउट्स, या भी पूछो, भले हम लोग और एक सेशन ले ले इसके बाद में, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के जाना चाहिए। एनी डाउट्स एनीबडी हैज, डाउट क्लियर बता रहे तन्मय, ओके। गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ये एक्चुअली गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसका मतलब है कि हुई शी इज थिंकिंग, क्या वो माइंड में इमेजिन कर पा रहे, किधर तो वो थोड़ा जंबल हो गए, एंड नाउ शी माइट बी क्लियर। हु हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, समझ आ रहा है अब, ये कंसेप्ट समझा है, ओके धनश्री, ठीक है। चलो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड अगेन, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट किया, सेकंड क्वाड्रेंट किया था, लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट नाउ। देखो सेम चीज है ना, यहाँ पे ये VP पे जा रहा है, ये मेरा HP पे, टॉप व्यू यहाँ पे, फ्रंट व्यू यहाँ पे, ये डिस्टेंस अबाव HP का डिस्टेंस है। भले ही मेरा पॉइंट फ्रंट व्यू बन रहा है VP पे, डिस्टेंस कौन सा है, लेंथ कौन सा है, अबाव HP का डिस्टेंस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप बोल रहे हैं एक बार कि फ्रंट व्यू इज समथिंग टू डू विद VP, देन यू आर सेइंग सर फ्रंट व्यू इज डू समथिंग टू डू विद HP। क्या है, क्यों है, VP पे फ्रंट व्यू बन रहा है, डिस्टेंस जो है वो HP वाला डिस्टेंस ले रहा है, लेंथ पोजीशन टू मार्क करने के लिए, ठीक है। सेम चीज टॉप व्यू HP पे ही बनता है, जो डिस्टेंस ले रहा है XY लाइन से वो ये डिस्टेंस ले रहा है, जो कि इन फ्रंट ऑफ VP वाला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो वो VP। तो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप, रेस्टिंग पोजीशन इज विद रिस्पेक्ट टू HP, डिस्टेंस इज विद रिस्पेक्ट टू VP, resting position of this point is on VP, distance is with respect to HP, ओके। ये हमारा कंसेप्ट है।
Sir, then top view should be on HP. How is it on VP? Top view is on HP. Top view HP पे ही है ना बेटा, ये मेरा HP तो प्लेन है, टॉप व्यू HP पे ही है. डिस्टेंस जो ले रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला है VP से आगे, तो वो डिस्टेंस मैंने लिया हूं. चलो, वन मोर डाउट आई विल टेक. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ, अगर नहीं समझ रहे तो मन में आपको टफ हो जाएगा आगे. हाँ, एनी डाउट्स? आई विल गिव यू 10 more seconds. चलो, ओके. यस सर, विल यू टेक क्लास ओनली इन द इवनिंग ड्यू टू कॉलेज टाइमिंग्स? अरे मैं लूंगा कॉलेज में टाइमिंग्स में क्लास, इवनिंग में ही लूंगा, डोंट वरी. अभी बाद में का बाद में देखो, अभी जो है वो करो यार. सर राइट हैंड साइड में लेफ्ट, बाद में देखेंगे राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू, अभी नहीं देखेंगे. अभी हम लोग पहले टॉप व्यू फ्रंट व्यू देख रहे हैं, पॉइंट का देख रहे हैं. RHSV लेफ्ट हैंड साइड व्यू बाद में आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट. ये मैंने घुमाया, ये मैंने बनाया. प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म. वी विल हैव मोर सेशंस ऑन दिस टॉपिक इन डाउट क्लैरिफिकेशन. वीकेंड में मैं करूंगा एक, तब इनको आप आके वापस डाउट पूछना. ठीक है, सेकंड क्वार्टर में मैंने किया था. ओके, सेम चीज हुआ था. फ्रंट व्यू इज ऑन VP, फ्रंट व्यू इज ऑन VP, बट दिस डिस्टेंस टू मार्क फ्रॉम XY लाइन इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट विच इज अबव HP. तो सेम डिस्टेंस मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी अबव HP का. पॉइंट इज ऑन VP, डिस्टेंस फ्रॉम XY लाइन इज विद रेफरेंस टू दिस इक्वल डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय अबव HP. Top view is on HP, but this value from XY line is equal to behind VP distance, and then it rotates, it goes upper, and both of them will come above XY line, right? तो हमने वो बनाया था. अभी हम प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम होगा. क्वेश्चन में आएगा बिलो HP बिहाइंड VP, ऐसा आएगा स्टेटमेंट. तो आपको मालूम पड़ना है कि अगर ये ऐसा स्टेटमेंट आया, पॉइंट इज बिलो HP बिहाइंड VP, तो ये प्रॉब्लम है थर्ड क्वाड्रेंट का. पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. आंसर कैसा आएगा? फ्रंट व्यू नीचे आता है, टॉप व्यू ऊपर जाता है. ओके, चलो, दिस इज द हाउ वी आर गोइंग टू गेट. ये मेरा जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट का ये डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस है? ये VP से पीछे है, उसको हम लोग बोलते हैं बिहाइंड VP. यहां से देख रहा हूं ना मैं, बिहाइंड VP. ये मेरा बिलो HP है. इसका ही सेम लाइन का पैरेलल लाइन यहाँ पे है, इसका हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं सेम लाइन. तो आई कैन मेक मार्क समथिंग लाइक दिस. तो टॉप व्यू का जो पोजीशन है XY लाइन से, ये कितना आएगा? ये इतना आएगा. टॉप व्यू इज ऑन HP, लेकिन दिस फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बिहाइंड VP डिस्टेंस. VP डिस्टेंस जितना है उतना हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट? दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी बिहाइंड VP. सिमिलरली फ्रंट व्यू इज हियर, it is on VP, but this distance is below HP, so this will be also below HP. That is why I am writing below HP over here. So this position is given by this value, this position is given by this value. This value is with reference to behind VP, this value is difference with reference to below HP. ठीक है, भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आंसर कैसा आता है हमें पता है, इसको हम लोग बनाएंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे, we move the points true position में लेंगे यहाँ पे, and we rotate the points, right? तो हमारा ऐसा आता है, we rotate this, same length हमारा rotate हो जाएगा. टॉप व्यू ऊपर जाता है, फ्रंट व्यू नीचे आता है, हमने देखा है ये. ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन क्या आता है? हाँ देखो, VP एरिया नीचे है, HP एरिया ऊपर है. टॉप व्यू इज ऑन HP एरिया, बट डिस्टेंस इज बिहाइंड VP डिस्टेंस. ओके, चलो, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट A विच इज 20 mm बिलो HP. बराबर देखो, बिलो HP एंड 40 mm बिहाइंड VP. तो प्रॉब्लम जाता है बिलो HP बिहाइंड VP, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम जाता है ना, वो हमने बनाया था. तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, द आंसर इज गोइंग टू कम लाइक दिस. वी आर गोइंग टू मेक XY लाइन. ओके, पॉइंट एक कोई तो मार्क करो, वहां से हमें डिस्टेंस लेना है.
तो मैंने डिस्टेंस लिया है, पहले एचपी का डिस्टेंस लिया है, एचपी का डिस्टेंस नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि मेरा एचपी का डिस्टेंस मुझे नीचे लेना है, मुझे फ्रंट व्यू, एचपी का डिस्टेंस मुझे फ्रंट व्यू देता है, राइट डाउन, एचपी डिस्टेंस गिव्स मी फ्रंट व्यू, वीपी डिस्टेंस गिव्स मी टॉप व्यू। एचपी कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा कि फ्रंट व्यू ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो हमें कॉन्सेप्ट देखा है, फर्स्ट एंगल में कैसा आएगा, सेकंड एंगल में कैसा आएगा, थर्ड एंगल में कैसा आएगा, फोर्थ में कैसा आएगा, ठीक है। तो मैंने को अभी बोला है थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट देखा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे आ रहा है, देयरफॉर इसका वैल्यू जो है एचपी से मिलता है, तो ये एचपी का वैल्यू जो है 20 mm, इसलिए मैं उसको डाल रहा हूँ नीचे 20 mm बिलो एक्स वाई लाइन, एंड दैट इज द रीजन आई हैव टेकन 20 mm फ्रॉम हियर, एंड आई विल मार्क अ लोकस, उस लोकस पे मैं पॉइंट बनाऊंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी पे पॉइंट बनाते हैं, इस पे पॉइंट नहीं बनाना है, लोकस लेके पॉइंट मार्क करना है, ओके। एंड देन प्रोजेक्शन लूंगा, मेरा कौन सा वैल्यू है, फ्रंट व्यू वैल्यू है, फ्रंट व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, फिर मैं उसको प्रोजेक्शन ऊपर लूंगा, एंड आई विल ऑल्सो फाइंड आउट 40 mm बिहाइंड वीपी, राइट, 40 mm बिहाइंड वीपी, तो ऊपर जा रहा है, एंड आई एम गोइंग टू मार्क अ लोकस, और उसी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन में आई एम गोइंग टू मेक वन मोर प्रोजेक्शन, एंड वहां पे मेरा पॉइंट आएगा ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, टॉप व्यू इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय लेटर्स, नॉट बाय डैश, दिस इज द आंसर, ए डैश एंड ए, तो टॉप व्यू यहाँ पे आ रहा है, फ्रंट व्यू यहाँ पे आ रहा है, दिस इज द सोल्यूशन। टेक्स्ट बुक में आपको इतना ही दिया होगा, ए एंड ए डैश, वन एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू पोजीशन भी है पॉइंट का, यहाँ पे ट्रू पोजीशन भी है, ट्रू अपीयरेंस भी यहाँ पे है, मैं आपको बताया था, तो मैं 80 डैश भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 80 भी लिख सकता हूँ, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स अप टू योर चॉइस, पर को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा 80 है, यहाँ पे मेरा 80 डैश भी है, ओके। एनी डाउट्स फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, एनी डाउट्स, इफ नो डाउट्स तो टाइप नो डाउट्स, नो डाउट्स तो नो डाउट्स, टाइप एंड टेल मी नो डाउट, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। देखो जो भी है अभी पूछ लो, डोंट फील शाय कि मेरे को क्या बोलूंगा, मेरे को समझ नहीं रहा है एंड ऑल दैट, नहीं समझ रहा तो मैं आपका सेशन अलग से लूंगा, एक डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में, अभी बोलोगे तो मैं ट्राई करूंगा क्लियर करने में। नो डाउट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझेगा तो लाइंस का प्रॉब्लम करने, सॉल्व करने मुश्किल आता है, ठीक है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, प्रॉब्लम नंबर 4, पॉइंट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, statement will come like this, below HP in front of VP, answer will be like this, front view will be also below XY line, top view will be also below XY line, ठीक है। चलो below XY line ये हमारा ये स्टेटमेंट आएगा, पॉइंट का ये स्टेटमेंट है, ये ऐसा आंसर आएगा। लेट अस नाउ मेक, कैसा आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा आता है, यहाँ पे पॉइंट है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऐसा बनता है, हमने देखा था। ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वीपी से दिया हुआ है इन फ्रंट बाय सम वैल्यू 10 20 30 जो भी है, ये जो वैल्यू है इसका विथ फ्रॉम द एचपी, ये कितना दिया हुआ है, सम वैल्यू 10 20 30 वॉट एवर, वो क्या बोलेगा, बिलो एचपी बोलेगा, तो ये मेरा पॉइंट डिफाइन कर रहा है, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये डिस्टेंस जो है ये विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट, बोथ ऑफ देम विल बी लाइक दिस, ओके डन। क्या वैल्यू है, बिलो एचपी का वैल्यू है, तो ये भी मेरा बिलो एच का डिस्टेंस ही होगा, और ये मेरा वैल्यू इन फ्रंट ऑफ वीपी का वैल्यू था ये वाला, तो ये भी यही होगा, तो टॉप व्यू जो है वो मेरा इन फ्रंट ऑफ वाला वैल्यू वाला डिस्टेंस पे आएगा फ्रॉम एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू जो है बिलो एचपी वाला डिस्टेंस पे आएगा फ्रॉम एक्स वाई लाइन, राइट है ना। तो अब हो गया, इसको मैं बनाने के बाद में ट्रू पोजीशन भी मार्क करता हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय ए डैश, दिस इज गोइंग टू बी माय ए, फ्रंट व्यू डैश, टॉप व्यू विदाउट डैश, ट्रू पोजीशन, I will shift the true position here and I will shift the true position here also,
and I will remove the 3D object. I will now convert it into 2D and I will rotate the plane. Rotate किया, HP rotate हो रहा है, right? Both of them are coming now below XY line, right? ये मेरा बन गया. अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इन माई दिस थिंग. तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे? HPN VP, HP टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू. PCM प्लीज म्यूट योर सेल्फ. HPN VP जो है मेरा दोनों नीचे आ रहा है. टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों नीचे आ रहा है. फ्रंट व्यू का जो डिस्टेंस है वो बिलो HP वाला डिस्टेंस वो पॉइंट आएगा. टॉप व्यू का जो डिस्टेंस है इन फ्रंट ऑफ VP का डिस्टेंस पे आएगा. ठीक है, प्रॉब्लम देखिए. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट A which is 20 mm below HP and 40 mm in front of VP. Moment it says below HP, it will be either third quadrant or fourth quadrant. But if he clearly says and 40 mm in front of VP, it is clearly going to be in the fourth quadrant. So this is problem of fourth quadrant. ठीक है, चलो. Then I get this. This is my answer sheet. This is how my answer is going to come. I make a XY line on my paper. I will take first distance. I will take is HP distance. कहाँ पे मेरा HP distance कितना है? 20 mm. फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है. ओके, HP का डिस्टेंस कहाँ पे आना चाहिए? HP का डिस्टेंस मुझको देता है हमेशा टॉप व्यू देता है, सॉरी हमेशा फ्रंट व्यू देता है. HP का डिस्टेंस यू कैन सी ओवर हियर. देखो ये वाला बिलो HP दे रहा है फ्रंट व्यू. टॉप व्यू का जो डिस्टेंस टॉप व्यू दे रहा है फ्रंट वाला VP वाला दे रहा है. VP इज ऑलवेज रिलेटेड टू टॉप व्यू. HP डिस्टेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्रंट व्यू. डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस. ठीक है, चलो. सो आई एम गोइंग टू मार्क 20 mm बिलो, बिकॉज मेरा फोर्थ क्वार्टर में तो बिलो आ जाएगा फ्रंट व्यू. लोकस बनाऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा. ओके, एंड वो पॉइंट पे मैं लिखूंगा मेरा क्या है, ये फ्रंट व्यू है, तो मैं डालूंगा A डैश. ओके, सेम तरीके से उसी लाइन ऑफ साइट में, उसी लाइन ऑफ पाथ में मेरा आएगा टॉप व्यू. कितना डिस्टेंस पे आएगा? 40 mm डिस्टेंस पे आएगा, यहां से ऐसे. तो मैं मार्क कर रहा हूं 40 mm पे. नीचे 40 mm का लोकस बनाऊंगा, इसी पाथ में बनाऊंगा यहां पे. दैट इज गोइंग टू बी माय पॉइंट A. दिस इज माय टॉप व्यू. सो आई कैन राइट डाउन दिस इज एट द टॉप व्यू. आई कैन राइट डाउन टॉप व्यू यहां पे है. ये हमारा आंसर बन गया. टेक्स्ट बुक में आपको आंसर नहीं दिखा. एक्चुअल में कैसा है, इस रियलिटी में यहाँ पे ट्रू पोजीशन भी है इसका भी ट्रू अपीयरेंस पोजीशन भी है जो हमने देखा था, राइट. हमारा आंसर ऐसा आएगा. ठीक है, एनी डाउट फॉर दिस क्वेश्चन? एनी डाउट फॉर दिस क्वेश्चन? समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? सच सच बोलो एंड बी ओपन, डोंट वरी. जो दोनों पार्ट अटेंड किए जो बच्चे हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो दोनों अटेंड किए हैं उन लोगों को पूछ रहा हूं मैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? येस और नो? इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन द आंसर इज नो. कितने लोग को नहीं समझ रहा है? रेज योर हैंड, ऑनेस्टली रेज योर हैंड, डोंट वरी. कौन कुछ देखने वाला है नहीं. रेज योर हैंड. कितने लोग को नहीं समझ रहा है? रेज योर हैंड, कम ऑन फास्ट. कम ऑन फास्ट. कम ऑन फास्ट. कितने लोग को नहीं समझ रहा है? रेज योर हैंड. और बताओ. और बताओ. 27 में से 5 लोग को नहीं समझ रहा है. मतलब 27 में से 4 लोग को नहीं समझ रहा है. हाथ ऊपर करके रखो भाई. यू आर लोअर. कोई तो हाथ ऊपर कर दिया फिर वापस नीचे कर दिया. अभी आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल दिस पीपल जिन्होंने हाथ ऊपर किया है. ओम, सागर, नमन एंड अनुज, प्रणव.
5 लोग का मैं हाथ ऊपर देख रहा हूँ। क्या आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अटेम्प्ट किया, देख मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपने अटेम्प्ट मतलब अटेंड किया था क्या? अगर किया है तो हाथ नीचे कर दो अभी। ओम ने, सागर ने, अनुज ने, प्रणव ने हाथ नीचे नहीं किया, मतलब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अटेंड नहीं किया था, तो आपको नहीं समझेगा। अभी मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूं जिन्होंने अटेंड किया था, उनको समझ रहा है क्या? आई होप। ओके सर, व्हेन वी टेक डिस्टेंस फ्रॉम वीपी, व्हाई वी ऑलवेज mark it from HP and not horizontally when we take distance from VP? ओके, मेरे को समझा नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझा आपका। when we take distance, yes, yes, ओके, हाँ, ओके, ओके। क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, देखिए मैंने बताया था कि वीपी का वैल्यू इन फ्रंट कितना है, 40 है, बराबर। एचपी का वैल्यू बिलो एचपी कितना था, 20। ये वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का वैल्यू दिया हुआ वैल्यू नहीं है। एक्चुअल ओरिजिनल जो डेटा दिया है वो किसके लिए दिया है? वो डेटा दिया है इसके लिए, ये जो 3D ऑब्जेक्ट है पॉइंट, उसके लिए दिया है। बिलो एचपी कितना डिस्टेंस दिया था इसका फ्रॉम एचपी, ये पॉइंट बिलो एचपी कितना है, ये 20 है। क्वेश्चन में दिया है ना, पॉइंट ए इज बिलो एचपी बाय 20 mm एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी बाय 40 mm। तो ये हमको डिस्टेंस दिया है इन फ्रंट का 40 mm। ये आपको इतना क्लियर हो गया क्या दिया था हमें डेटा? ओके, हाँ, हाँ, यस, ओके, ओके, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। This distance, if I see the line is like this line is also like this बेटा। इसका मैं आपने आपने पार्ट 1 अटेंड किया था, पार्ट 2 अटेंड किया था बेटा? हाँ, यस। अभी देखिए, अभी आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फ्रंट व्यू का शैडो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से मैं टॉप व्यू देखता हूँ, टॉप व्यू का शैडो यहाँ पे आ रहा है, बराबर। ये जो डिस्टेंस है, इसी का डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर ये मेरा 20 है तो ये मेरा 20 रहेगा, क्योंकि ये मेरा HP जो प्लेन है ये स्ट्रेट है, एक्स वाई लाइन एंड दिस लेवल ऑफ HP प्लेन इज सेम। तो यहाँ से अगर 20 है तो यहाँ से भी ये एक्स वाई लाइन से भी ये मेरा फ्रंट व्यू 20 ही रहेगा। क्लियर? ओके। सेम चीज, अगर ये मेरा इन फ्रंट ऑफ VP बाई 40 है, तो यहाँ से VP से ये एक्स वाई लाइन जो बन रहा है, ये VP और एक्स वाई लाइन सेम ही है, तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस जो है टॉप व्यू का भी 40 रहेगा। ओके, इतना हम लोग आपका क्लियर हो गया। ये सब करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। हम लोग सिर्फ टॉप व्यू को रखेंगे, फ्रंट व्यू को रखेंगे। ओके, अभी निकालता हूं मैं, देखिए ये निकाल दिया मैंने, यहाँ पे था, निकाल दिया। क्या बचा? ये वैल्यू बचा 40 वाला जो यहाँ वाला था, राइट, यहाँ पे बचा हुआ है। ये वैल्यू जो था 20 वाला यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे। ओके, गॉट दिस? अभी देखिए, अभी ध्यान दीजिए, ये मेरा एक्स वाई लाइन है ना, तो ये मेरा एक्स वाई लाइन है। ओके, टू डी में बना रहे हैं हम लोग, राइट ना, हमने देखा था पार्ट 2 में। अभी क्या हो रहा है, आफ्टर दिस देर इज वन मोर प्रोसेस। हम लोग इसको
HP को हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का HP है, मतलब HP जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो मेरा VP ऊपर आता है ना, तो मेरा VP ऊपर आता है, तो मेरा VP इधर है, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेड वाला ऑब्जेक्ट, मतलब रेड वाला पॉइंट मैं रेड से मार्क करके दिखा रहा हूँ, राइट। इसका मेरा फ्रंट व्यू बनता है यहाँ पे, एंड इसका टॉप व्यू बनता है यहाँ पे ग्रीन पॉइंट, राइट, ये वाला इधर। फिर इट रोटेट्स डाउन ना, तो इस केस में ऊपर क्या रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, घूमने के बाद में XY का ये नीचे जाएगा टॉप व्यू। अभी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, मेरा फ्रंट व्यू और पहले से ही नीचे बैठा हुआ है, और जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा टॉप व्यू भी नीचे आएगा, राइट। अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है टॉप व्यू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इसको घुमाता हूं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस नाउ, आई विल रोटेट दिस। तो इसको मैं रब करता हूं, इसको रब करता हूं, ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आई एम रबिंग दिस नाउ, क्योंकि मेरा सॉलिड चला गया है बाजू में। अभी देखो क्या होगा, इसको घुमा रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको। तो ये जो 40 का वैल्यू है, ये भी घूम के यहाँ पे आएगा ऐसे, तो यहाँ पे आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, XY लाइन से दिस लाइन से ये डिस्टेंस कितना है, 40 था ना मेरा, तो 40 आएगा, और ये डिस्टेंस मेरा 20 था, तो 20 आएगा, राइट। तो अभी मुझको ये बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, 20 का डिस्टेंस था, वो वाला डिस्टेंस मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊंगा, 20 यहाँ पे मार्क करूंगा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, फ्रंट व्यू वाला पॉइंट है, दिस इज गोइंग टू बी माय फ्रंट व्यू। गेटिंग दिस, ओके, ये मेरा फ्रंट व्यू है। ये कितना वैल्यू है, 20 डिस्टेंस किसका दिया था, HP का दिया था, ऑब्जेक्ट का HP डिस्टेंस दिया था, ओके। उसके बाद में टॉप व्यू यहाँ पे है, टॉप व्यू में नीचे आएगा इसी पाथ में 40, तो 40 के यहाँ पे आया पॉइंट, ये मेरा 40 है, ये मेरा टॉप व्यू है, राइट, दिस इज माय टॉप व्यू। गेटिंग अंडरस्टूड कैसे ले रहा है, हाँ। तो ये आपको समझना है। मैं अभी को रब करता हूँ, यस यस, वेलकम वेलकम, एक सेकेंड ना, इसको अभी हम लोग वापस, अभी हम लोग खत्म करते हैं इसको। तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू गेट पॉइंट ए इज 20 mm बिलो HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। XY लाइन 20 mm बना है नीचे, क्या बन रहा है मेरा 20 mm पे, 20 mm इज द डिस्टेंस ऑफ HP। HP से मुझे क्या बनता है, HP से मुझे हमेशा फ्रंट व्यू का पॉइंट मिलता है, ठीक है। HP दिया 20 mm, बना दिया लाइन, पॉइंट मार्क किया, फ्रंट व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, ठीक है। उसी पाथ में HP के होने के बाद में VP डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स मी टॉप व्यू वैल्यू। तो टॉप व्यू मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, टॉप व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू फ्रंट व्यू नीचे आता है, राइट, हमने देखा था यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसी पाथ में नीचे लिया, यहाँ से ही नीचे लिया, इसी डिस्टेंस पे नीचे लिया, एंड उसी पाथ में मैंने बनाया, बराबर 40 लिया, ऐसा बनाया। इसको मैं इंटरसेक्ट करूंगा, इसी पॉइंट में मेरा पॉइंट दूसरा आएगा विच विल बी टॉप व्यू वैल्यू, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर विद ओनली A, ठीक है। चलो, रोमा नायक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। ओके, एंड सर व्हेन वी टेक डिस्टेंस ऑफ VP एंड व्हाई वी ऑलवेज मेक इट फ्रॉम HP एंड नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, आपका अभी क्लियर हो गया। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। चलो, इसी पॉइंट पे मेरा ट्रू पोजीशन भी आता है, मैं बनाऊंगा तो मुझे बना सकता हूँ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, मैं मेरे क्लैरिटी के लिए बना के रखता हूँ, आगे मुझे काम आएगा लाइन्स एंड प्लेन्स के प्रॉब्लम्स में। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पहले हमने देखा पॉइंट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे। अभी मैं पॉइंट रख रहा हूँ HP के ऊपर, HP के ऊपर। तो वेर इज दिस पॉइंट, इज दिस पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इज दिस पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इज दिस पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, इज दिस पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पे है ये प्रॉब्लम, पॉइंट कहाँ पे है, और इज इट बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट ना। द पॉइंट इज
बिटवीन बोथ द क्वाड्रेंट्स, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में जा रहा है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आइदर आई कैन यूज द लॉजिक ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और आई कैन यूज द लॉजिक ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, आंसर के साथ था ओके, टॉप व्यू एक्सवाई लाइन के ऊपर जाता है, सॉरी फ्रंट व्यू इट गोज अबाउट अबव एक्सवाई लाइन, टॉप व्यू कम्स बिलो एक्सवाई लाइन। दैट वाज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, बोथ द टॉप व्यू एंड द फ्रंट व्यू goes below xy line. I can use any of the logic for this and I can solve the problem. मेरे को अभी सिर्फ डिस्टेंस लेना है, जो डिस्टेंस रहेगा डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन देखो क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए विच इज ऑन HP। क्या लिखा है, ऑन HP। तो ऑन HP अगर मैं बोलता हूं तो पॉइंट कैन गो ऑन HP, इट कैन गो एनीवेयर। यहाँ पे HP पे यहाँ पे भी आ सकता है, 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 इधर भी किधर भी आ सकता है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए VP के साथ में उसका रिलेशन मालूम करना पड़ेगा, वो इन फ्रंट है या बिहाइंड है। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑन HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। मतलब क्लियरली बोला है कि 40 mm फ्रंट में है, तो मतलब ये पॉइंट ऐसे इस तरफ है, इधर नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इट कैन बी आइदर टेकन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट कैन बी आइदर टेकन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का लॉजिक यूज कर सकते हैं या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का लॉजिक यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का लॉजिक यूज करता हूं मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू जो है अबव HP जाता है डिस्टेंस, HP वैल्यू ऑलवेज गिव्स मी फ्रंट व्यू, तो मेरा अबव HP डिस्टेंस देगा वो मुझे फ्रंट व्यू देगा। VP वैल्यू ऑलवेज गिव्स मी टॉप व्यू, तो मेरा ये वैल्यू होगा वो VP के साथ जो होगा डिस्टेंस वो मेजर करके बनाऊंगा टॉप व्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेम, फ्रंट व्यू इज गिवन बिलो HP का वैल्यू से देते हैं एंड टॉप व्यू जो है वो इन फ्रंट ऑफ VP के वैल्यू से देते हैं, राइट, वो नीचे आ गया। अभी इसमें हम लोग डिस्टेंस डालते हैं। पॉइंट A इज ऑन HP, ऑन HP, तो डिस्टेंस फ्रॉम HP कितना हुआ, पॉइंट का डिस्टेंस HP का वैल्यू कितना हुआ, HP का वैल्यू हुआ 0, करेक्ट है ना, HP का वैल्यू 0 हो गया, राइट। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है अबव HP वाला, ये मेरा बन गया 0, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर ये डिस्टेंस 0 है तो मेरा फ्रंट व्यू जो यहाँ पे आ जाएगा एक्स लाइन के ऊपर, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे ही आएगा ऐसे, इसी एरिया में मेरा फ्रंट व्यू आएगा, ये पॉइंट ही मेरा फ्रंट व्यू है, करेक्ट है। एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये मेरा 40 mm नीचे आएगा, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आएगा, तो मेरा ये 40 mm है, ये डिस्टेंस मेरा 40 mm है। ठीक है, ये मेरा हो गया लॉजिक फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला प्रॉब्लम से अगर मैं करता हूं तो। सेम क्वेश्चन लेट मी टेक इट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो बीच में है ना दोनों के, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता हूं। HP का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये वाला डिस्टेंस यहां से ऊपर जाएगा, यहां पे आके बैठ जाएगा, राइट। तो मेरा ये जो है यहां पे आएगा पॉइंट, ओके, जैसे यहां पे आया था वैसे यहाँ पे आ गया। VP का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो मेरा 40 है ना यहाँ पे, तो मेरा 40 यहाँ पे आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू गेट 40 ओवर हियर। ये डिस्टेंस मेरा 40 है, ये भी मेरा 40 था। तो दोनों प्रॉब्लम अगर देखता हूं मैं, ठीक है, दोनों में देखता हूं, तो दोनों में आई एम गोइंग टू गेट फ्रंट व्यू यहाँ पे लाइन पे आ रहा है, फ्रंट व्यू यहाँ पे आ रहा है, टॉप व्यू 40 के यहाँ पे आ रहा है, 40 के यहाँ पे आ रहा है। So I can take any of the logic, I will get the same answer. ठीक है, any doubts? चलो अभी हम लोग को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो let us go for the solution of the problem. Let us go for the solution of the problem. Okay. Make the XY line. HP value gives me front view. Fourth quadrant, first quadrant कोई भी ले लो. Value of HP is 0.
तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट लाइन के ऊपर ही आएगा, तो आई मेड इट ओवर हियर इटसेल्फ. दैट इज गोइंग टू बी माई ए डैश. HP ऑल्सोवेज गिव्स मी फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. मैंने फ्रंट व्यू बना के रख दिया. दिस इज माई फ्रंट व्यू ओवर. VP वैल्यू गिव्स मी टॉप व्यू, तो टॉप व्यू ऐसे. करेक्ट है, ये बन गया टॉप व्यू 40 mm. इसी के डिस्टेंस में मैं लोकस मार्क करूंगा, इसी के पाथ पे एक लाइन मार्क करूंगा, वो पॉइंट जाके मिलेगा इधर, एंड यहाँ पे मेरा पॉइंट बनेगा. दैट इज गोइंग टू बी माई टॉप व्यू. टॉप व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय नो डैश, नो डैश, तो सिंगल लेटर A. दिस इज माई आंसर. ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, आई कैन ऑल्सो शो दैट यहाँ पे ट्रू पोजिशन है, यहाँ पे भी ट्रू पोजिशन है, 80 डैश 8 डैश. आई कैन शो इट लाइक दिस. आई कैन कीप. इफ यू डोंट वांट टू शो, डोंट शो, बट वहाँ पे है वो. इसी पॉइंट पे 80 डैश भी है, इसी पॉइंट पे 80 भी है. ठीक है, दिस इज माई प्रॉब्लम नंबर 5. ये मेरा सॉल्यूशन हो गया इसके लिए. अभी अगर मैं प्रॉब्लम लेता हूं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा बताओ मुझको. नाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन आएगा, द पॉइंट इज lying on HP. The object point is the object which is lying on HP, and it is behind the VP. Behind the VP, right ना, ऐसा आएगा स्टेटमेंट. तो क्या करेंगे हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे. आई कैन टेक द केस ऑफ दैट द पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और आइदर आई कैन टेक द पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. Any of the logic I use, I get the same answer. Let us see what happens. So question says, draw the projection of point A which is on HP. जब मैं HP बोलूंगा तो HP मतलब it can come here, 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 anywhere. ये पूरा HP है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं 40 mm behind of VP. तो behind of V मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, तो it will be either in second और either in third. ठीक है, चलो मेरा ये सोल्यूशन है फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. मेरा ये आंसर आता है. अभी इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. HP वैल्यू गिव्स मी व्हाट, HP वैल्यू गिव्स मी फ्रंट व्यू पोजीशन. तो मेरा HP का वैल्यू कितना है इधर, 0. तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे दिख रहा है इस केस में, ये मेरा डिस्टेंस 0 हो गया, तो मेरा HP डिस्टेंस देगा 0. तो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पे. मेरा ऑरेंज कलर का जो डॉट है, येलो कलर का जो डॉट है, फ्रंट व्यू है. VP वैल्यू इज 40 mm, मतलब टॉप व्यू देगा मेरे को वो. तो टॉप व्यू मेरा यहां पे है, एंड ये डिस्टेंस जो है ये मेरा 40 है. दिस इज माय आंसर. अगर मैं इसको सेकेंड क्वाड्रेंट के लॉजिक से सॉल्व करता हूं तो सेम क्वेश्चन इफ आई सॉल्व फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट का लॉजिक, सेम चीज. कम ऑन, लेट अस सी. ये डिस्टेंस मेरा होना चाहिए था HP वाला डिस्टेंस, ये मेरा 0 दिया हुआ है, तो दिस फ्रंट व्यू विल गो ऊपर एंड यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा. इट विल कम एंड स्टे ओवर हियर क्योंकि 0 वैल्यू है. टॉप व्यू वैल्यू 40 mm है. ओके, तो मैं क्या करूंगा, 40 mm को मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, पॉइंट है. दिस इज गोइंग टू बी माई 40 mm. बोथ ऑफ द आंसर आर सेम. यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ओके, आइदर ऑफ द केस यू कैन टेक एंड आइदर ऑफ द केस से यू कैन सॉल्व. ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट नाउ with XY line on paper. XY line बना दिया. Okay, take a point. First point I will take distance of, where is my front view. Front view is with HP. वैल्यू क्या दिया HP का, 0. तो मार्क किया, पॉइंट 0 डाल दिया. यहाँ पे पॉइंट नेम करना है इमीडिएटली, A डैश. तो A डैश डालना है, भूलना नहीं है. A डैश को A नहीं करना है, A डैश ही रखना है. डाल दो फटाक से, फ्रंट व्यू बन गया. उसी लाइन ऑफ पॉइंट के पाथ में, वो पॉइंट के पाथ में ही मैं लाइन बनाऊंगा. दैट विल बी 40 mm के लाइन पे, डिस्टेंस पे, लोकस पे. आई कैन मेक वन मोर थिंग, आई हैव टू टेक ऊपर. ऊपर जा रहा है ना दोनों, ऊपर लिया मैंने, एंड मैंने एक्सिस ये बनाया, लोकस बना के इसी पे मैंने पॉइंट बनाया, एंड आई गॉट दिस एज द पॉइंट. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टॉप व्यू. राइटिंग ओनली विद A. दिस इज गोइंग टू बी टॉप व्यू. दिस इज द आंसर. इसी पॉइंट पे मेरा ट्रू पोजीशन भी हम लोग दिखा सकते हैं, A T डैश एंड A डैश. बट मैं, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, ओके.
ओके सर, व्हेन वी टेक डिस्टेंस ऑफ हो गया आपका. विक्रांत तिलेकर, प्लीज ओपन योर माइक and tell me what is your question. Antara, please tell your question in the mic. I am giving you 1 minute. Antara Chopra ji, please unmute yourself. I didn't get the previous question. Okay. Problem number okay, ठीक है. Problem number 5 देखते हैं वापस एक बार. What about your question बेटा? विक्रांत तिलेकर, प्लीज तुमचा क्वेश्चन आई, टेल मी द क्वेश्चन. यू हैव आस्क्ड मी सर, अगर फर्स्ट एंड फोर्थ में भी लाई कर रहा है ना, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. आपने अनम्यूट किया है क्या? हाँ, अभी आ रहा है थोड़ा कुछ तो. ओके, ठीक है, ठीक है, आई गॉट यू. चलो लेट अस गो बैक. आपका थोड़ा वॉइस लैग हो रहा है बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. आपको कुछ तो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्वेश्चन में टफ. ठीक है. अंतरा, सेम क्वेश्चन. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए विच इज ऑन एच पी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. तो मेरा क्वेश्चन क्या था? ऑन ए, ऑन, प्रॉब्लम नंबर 4 है ये, छोड़ दो इसको. हाँ, पॉइंट इज ऑन ए, पॉइंट ए इज ऑन एच पी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. तो ये ऑन एच पी है, ये मेरा एच पी है, इधर है, एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है. तो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में से एक. राइट ना? आई कैन टेक एनी ऑफ द केस. आई कैन टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट का लॉजिक और आई कैन टेक फोर्थ क्वाड्रेंट का लॉजिक. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लॉजिक में हमारा आंसर था फ्रंट व्यू ऊपर जाता है, टॉप व्यू नीचे आता है. फोर्थ क्वाड्रेंट के लॉजिक में हमारा आंसर था फ्रंट व्यू नीचे आता है, टॉप व्यू भी नीचे जाता है. आई कैन टेक एनी ऑफ द लॉजिक. फ्रंट व्यू एचपी का डिस्टेंस से देते हैं, एचपी का डिस्टेंस 0 दिया है क्योंकि ऑन एचपी बोला है, तो 0 हो गया. तो फ्रंट व्यू मेरा इधर आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है. इसी केस को मैं अगर देखता हूँ, बिलो एचपी का डिस्टेंस भी नहीं दिया है क्योंकि ऑन एचपी पर तो बिलो एचपी डिस्टेंस है ही नहीं, 0 हो गया. तो ये मेरा फ्रंट व्यू इधर आएगा. टॉप व्यू का डिस्टेंस 40 mm दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ 40 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा. ये मेरा यहाँ पे टॉप व्यू आएगा और यहाँ पे भी मेरा यही टॉप व्यू आएगा. तो मेरा केस में फ्रंट व्यू मेरा दोनों का यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा, एंड टॉप व्यू जो है वो यहीं पे आएगा. राइट? ऐसे, ऐसे और ऐसे. बोथ आंसर आर गोइंग टू बी सेम. हम बनाने का ट्राई करेंगे. एक्स लाइन बनाते हैं. पहला मुझे डिस्टेंस मिल रहा है, एचपी का डिस्टेंस कितना है? 0. तो मैंने पॉइंट मार्क किया इधर ही. इट विल कम ऑन एक्स वाई लाइन. आई एम गेटिंग ओवर. क्या है ये? एचपी के साथ का रिलेटेड प्रोजेक्शन है. एचपी से हमें क्या मिलता है? फ्रंट व्यू मिलता है. तो फ्रंट व्यू मार्क कर रहा हूं. फ्रंट व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो मेरा डैश बनेगा यहाँ पे, ए डैश. नाउ टेक द वीपी का डिस्टेंस. वीपी का डिस्टेंस गिव्स मी टॉप व्यू. टॉप व्यू बनाना है, कहाँ बनाएंगे? इफ आई टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वीपी इज गोइंग टू कम डाउन. इफ आई टेक सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वीपी ऑल्सो कमिंग डाउन हियर, टॉप व्यू इज कमिंग डाउन. राइट? तो हम लोग बनाएंगे लाइन एंड वी मेक अ लोकस, एंड उसी के पाथ पे हम लोग बनाएंगे और एक लाइन इंटरसेक्ट. दिस इज द पॉइंट. 40 mm डिस्टेंस नीचे लेके पॉइंट बनाए. दिस इज गोइंग टू बी माई टॉप व्यू. आई एम गोइंग टू मेंशन इट एज ए, ओनली ए. ओके, दैट इज हाउ द आंसर कम्स. चलो डन. एनी टू? हाँ, एचपी रोटेट करता है, कहाँ पे रोटेट किया? ओके, इसके पहले मैंने रोटेट करने का बताया था आपको. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो मेरे को मिला है, ये रोटेट करने के बाद ही तो मिलता है. ये जो मैंने बताया था, ये जो है, हाँ बोलिए बोलिए. आपका वॉइस नहीं आता है मेरे को बराबर से विक्रांत. ये जो हमने बनाया है ना, ये रोटेट करने के बाद ही मिलता है हमको. विक्रांत आपका वॉइस नहीं आ रहा है मुझको, ब्रेक हो रहा है वॉइस.
ये जो है इट कम्स आफ्टर रोटेटिंग ओनली. सो अंतरा, आई वाज आस्किंग यू क्वेश्चन, डिड यू अटेंडेड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट? सो सो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल ना बेटा. ये जो हम लोग बनाते हैं ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो बन रहा है फाइनल, अबव एक्स वाई लाइन बिलो एक्स वाई लाइन, ये हमने पार्ट 2 में देखा था ना. आफ्टर रोटेशन ओनली वी गेट दिस कंसेप्ट. अभी मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, पहले इसमें रोटेट कर रहा था. स्टार्टिंग के 2 प्रॉब्लम में मैंने रोटेट किया, 3 प्रॉब्लम में मैंने रोटेट किया. अभी रोटेट नहीं कर रहा हूं. अभी को मालूम पड़ गया भाई ये लॉजिक है मेरा. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फिफ्थ क्वाड्रेंट का मेरा लॉजिक है, उसी को यूज कर रहा हूं डायरेक्टली. आई एम डायरेक्टली यूजिंग द आंसर. ओके, चलो फिफ्थ प्रॉब्लम हो गया. प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया. ये भी मैंने कर लिया ना. प्रॉब्लम नंबर 6 हुआ कि नहीं हुआ? आई फॉरगॉट. 6 हुआ? हो गया, ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 6 भी किया मैंने शायद. 40 mm बिहाइंड वीपी भी किया. ओके, नाउ लेट अस टेक प्रॉब्लम नंबर 7. वेयर इज प्रॉब्लम नंबर 7? कहाँ पे आएगा? ध्यान दो. पॉइंट इज यहाँ पे. कहाँ पे आएगा पॉइंट? यहाँ पे. कैसा स्टेटमेंट आएगा? पॉइंट इज ऑन वीपी. पॉइंट इज ऑन वीपी. अगर मैं ऑन वीपी सिर्फ बोलता हूं तो पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. आई एम नॉट क्लियर. आई हैव टू क्लियरली मेंशन रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एचपी. तो आई कैन से इट इज अबाव एचपी, राइट? अबाव एचपी ऑन वीपी. लेट अस सी द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम कैसा आ जाएगा? दिस पॉइंट इज गोइंग आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट. आई कैन यूज द लॉजिक ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट्स आफ्टर रोटेशन ऑफ द प्लेन्स वाला. जो मेरा आंसर आता है वो मैं दिखाता हूं आपको. ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आंसर आता है. फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे. सेकंड क्वाड्रेंट का बोथ टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आर ऊपर आफ्टर रोटेशन ऑफ द प्लेन. ओके, तो सॉल्व करेंगे. आइदर यू यूज दिस लॉजिक, आइदर यूज दिस लॉजिक. लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मेक एन एक्स वाई लाइन. वैल्यू ऑफ एचपी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट क्या दिया है? कितना दिया है पॉइंट का डिस्टेंस? ड्रॉ द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विच इज 20 mm अबाव एचपी. क्लियरली एचपी का वैल्यू दिया है तो मेरे को बनाना पड़ेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एचपी का वैल्यू देता है हमें. एचपी का वैल्यू फ्रंट व्यू देता है, राइट? फ्रंट व्यू मिलता है हमको एचपी के वैल्यू से. तो फ्रंट व्यू इज अबाव. तो यहां से ऊपर जाऊंगा. आई विल टेक इट ऊपर साइड में. 20 mm ऊपर. I'll make a locus, I'll make a point. That is going to be my front view. Okay? HP ka value gives me front view. So this is A dash. If I use this logic, it is coming above, it is coming over here. First quadrant. If I use second quadrant ka logic, again, front view is above XY line. This is the distance. This is the point. Front view. On VP, distance दिया है on VP, मतलब 0 हो गया. तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया? 0. मतलब टॉप व्यू मेरा आ जाएगा इस तरफ और यहाँ पे आके बैठ जाएगा. तो इट विल कम ओवर हियर. सेम चीज यहाँ पे भी देखो. टॉप व्यू वैल्यू दिया है बिहाइंड वीपी का 0 दिया है. ऑन वीपी बोला है तो बिहाइंड वीपी का डिस्टेंस ही नहीं है. तो ये मेरा जो टॉप व्यू है इस केस में भी इधर आएगा. तो बोथ केसेस में मेरा टॉप व्यू जो है इसी पॉइंट पे आ रहा है. तो आई कैन मेक इट हियर एंड आई कैन शो इट ओवर हियर. ए टॉप व्यू. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम? Any doubts anybody has? चलो, I hope you are able to understand. किसी को डाउट है तो पूछो. Anybody has any doubts? Ask me. लास्ट प्रॉब्लम इसका है पॉइंट्स ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का हम लोग करेंगे अभी. सेकंड लास्ट, फिर लास्ट प्रॉब्लम. टोटल 9 प्रॉब्लम्स है इसमें, केसेस. चलो अभी लेट अस टेक द लास्ट प्रॉब्लम, सेकंड लास्ट. Point is on VP and it is somewhere over here below HP, right? यहाँ पे. Okay, फिर क्या होगा? I can for this I can either use the logic of third quadrant or fourth quadrant. Question कैसा आएगा? Draw the position of a point A which is 20 mm below HP and on VP. On VP मतलब 0, VP के साथ में जो डिस्टेंस है वो 0 है. Let us take the logic of either third quadrant or fourth quadrant. Okay, दोनों में से कोई तो क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं. अप्लाई द लॉजिक. एक्स लाइन बनाया. फर्स्ट डिस्टेंस मेरे को लेना है एचपी के साथ का डिस्टेंस. मेरे को फ्रंट व्यू मिलता है.
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एचपी गिवन, फ्रंट व्यू का डिस्टेंस है 20 mm बिलो एचपी। तो मेरा फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में ये मेरा वैल्यू आता है बिलो, एचपी का मेरा हमेशा वैल्यू मिलता है फ्रंट व्यू, मतलब बिलो में अगर लूंगा तो मेरे को फ्रंट व्यू मिलने वाला है। तो मैं यहाँ से अगर नीचे लेता हूँ 20 mm, उस पॉइंट पे मुझको मिलेगा फ्रंट व्यू। HP always gives me front view. So I'm going to get this and I'm going to make like this and I'm going to make a point. Done. Again, टॉप व्यू मुझे बनाना है, टॉप व्यू के लिए मुझको VP का डिस्टेंस चाहिए, इट इज ऑन VP, तो 0 है, तो इसी पाथ पे I will get a point which is going to be on the same line of path. I'm going to make a point over here. This is going to be point, this is going to be A. This is the answer. Use for both the logic देखो, सेम देखो, लॉजिक देखो लगाओ इसमें भी। ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे बन रहा है, ये डिस्टेंस को 20 दिया हुआ है, तो ये मेरा 20 रहेगा, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया। इसमें भी देखो फोर्थ क्वार्टर में मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे है, तो ये 20 आएगा, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया। ओके, टॉप व्यू का डिस्टेंस ऑन VP, ये डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये मेरा टॉपिक नीचे आएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ऑन VP, ओके, यहां से मेरे को डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस दोनों का बीच में 0 है, यहां पे लूंगा, दिस इज टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू यहां पे आ रहा है नीचे, देखो यहां पे आ रहा है, एंड टॉप व्यू एक्सपायर लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है। ठीक है, एनी डाउट्स, एनीबडी हैज? कम ऑन, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम हो गया है। कितने लोग को डाउट्स है? प्लीज आस्क हियर इटसेल्फ, वी हैव टाइम। ओके, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत टफ प्रॉब्लम, सबसे टफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखो, पॉइंट इज ऑन HP एंड VP बोथ। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? हाउ विल बी द आंसर? कैसे आएगा? फ्रंट व्यू कैसा आएगा, टॉप व्यू कैसा आएगा? बताइए, लॉजिक लगाइए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। लाइन पर पॉइंट आएगा, हाँ, ओके, ऑन XY लाइन, ओके, और बताइए। ओके, और बताइए जरा, कौन कौन का अटेम्प्ट कीजिए, टाइप एन अटेम्प्ट। वेयर विल बी फ्रंट व्यू एंड वेयर विल बी टॉप व्यू फॉर दिस पॉइंट? दो लोगों ने बताया, विक्रांत ने बताया, अच्छा 3 लोगों ने बताया अभी, विक्रांत, तन्मय एंड योगेश, योगेश पाटिल, बोथ ऑन XY लाइन। अंतरा, वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल चौधरी ऑन XY, करेक्ट, वेरी नाइस। मतलब इस केस में क्या होता है ना, दोनों टॉप व्यू एंड दोनों फ्रंट व्यू उसी पॉइंट पे आता है, उसी जगह पे। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज क्या हो रहा है, ये दिस पॉइंट इज इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। आई कैन यूज लॉजिक ऑफ एनी वन, एंड ऑल द 4 क्वाड्रेंट में टू टेक डिस्टेंस ना, दोनों का डिस्टेंस 0 0 है, तो पॉइंट वहां पे आ रहा है। विल टेक द XY लाइन। क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट A विच इज ऑन HP एंड ऑन VP। XY लाइन बनाएंगे, पॉइंट यहाँ पे ही है, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आता है, इसी पॉइंट पे मेरा टॉप व्यू भी आता है, इधर ही, एंड दिस इज टॉप व्यू। ऑफ कोर्स आई कैन ऑल्सो शो AT and A dash ऑल्सो एट द सेम पॉइंट। इफ यू वांट टू शो, यू कैन शो। ठीक है, ओके, समझा? चलो, अभी कभी भी पढ़ाई करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि क्या हुआ। हमने अभी 1 घंटा स्पेंड किया, तो क्या हुआ, क्या देखा, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक है, कुछ ना कुछ उसका ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू HP, समथिंग टू डू विद HP, ओके। फ्रंट व्यू अबव HP, समथिंग टू डू विद HP। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बिलो HP, समथिंग टू डू विद HP। फ्रंट व्यू बिलो HP, something to do with HP. HP, 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 HP. Always you will get front view from HP distance. Distance given in terms of HP. First understanding. Second understanding. Front view always on VP area. ये फ्रंट व्यू
बी वीपी एरिया में है, यहाँ पे वीपी एंड एचपी एरिया दोनों ओवरलैप हुआ है. फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑन वीपी एरिया, वीपी पे आके प्रिंट होता है, बताया था मैंने फर्स्ट केस में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी. फ्रंट व्यू वीपी पे ही आता है. दिस इज सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड ऑब्जर्वेशन. सेम थिंग फॉर टॉप व्यू ऑल्सो. टॉप व्यू in front of VP, something to do with VP. Top view behind VP, something to do with VP. Top view behind VP, something to do with VP. Again, last, top view in front of VP, something to do with VP. तो टॉप व्यू मिलेगा, वो डिस्टेंस जो होगा, VP का जो डिस्टेंस होगा हमें हमेशा टॉप व्यू देगा. ओके, रिमेंबर, ऑब्जर्व करो. टॉप व्यू एचपी एरिया पे आता है, टॉप व्यू एचपी एरिया पे आता है, टॉप व्यू एचपी एरिया पे आता है, यहाँ पे भी एचपी एरिया पे आता है. दोनों हमारा यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे. फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया. लास्ट ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. ओके, फिफ्थ वन, सॉरी सेकेंड लास्ट. ऑलवेज सी, देखो एक्सट्रा लाइन बनाने के बाद में क्वेश्चन अगर बोलता है अबाव एचपी, तो डायरेक्शन ऑफ दी distance to be taken is above from here. तो above HP, remember क्या लिखा है मैंने, above HP. go above XY line, go above XY line. सेम चीज यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में above HP. इसको मैं रब करता हूँ, मैं रोटेट में सर्कल करता हूँ सबके आपको समझे. above HP, above XY line. above HP distance, above XY line. below HP, below HP, below XY line. ओके, तो मैं इसको मैं करता हूँ मार्क ब्लू कलर में. below HP, below XY line, below HP, below XY line. दिस इज फॉर HP. इजी है क्योंकि हमारा HP का जो होता है वर्डिंग्स बिलो अबाव ही होता है. फ्रंट VP का कैसा होता है, अगर हमें VP का वैल्यू दिया है, मैं अभी बना रहा हूं रेड कलर में, इन फ्रंट ऑफ VP बोलेगा ना, इन फ्रंट ऑफ VP, यहां पे बिलो XY लाइन. कम हियर, इन फ्रंट ऑफ VP, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, अगेन इट इज बिलो XY लाइन. ओके, सेकेंड. अभी वापस नेक्स्ट, आई विल टेक अदर, मे बी ऑरेंज नहीं, पर्पल कलर लेता हूं मैं. VP ऑब्जर्व करो, बिहाइंड VP ऊपर जा रहा है, हम डिस्टेंस ऊपर ले रहे हैं. बिहाइंड VP हम डिस्टेंस ऊपर ले रहे हैं. ओके, तो अगर आपको वो थर्ड, वो क्वाड्रेंट, वो सब समझ नहीं रहा है, 3D कैसा घूमता है, क्या घूमता है, नहीं समझ रहा है भाई, दिमाग में नहीं जा रहा है, ये याद रखो. अबाव HP का डिस्टेंस ऊपर, बिलो HP का डिस्टेंस नीचे. इन फ्रंट ऑफ VP का डिस्टेंस नीचे, बिहाइंड VP का डिस्टेंस ऊपर. ठीक है, थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. शॉर्टकट ट्रिक, और टेल गुड ट्रिक, और टाइप गुड ट्रिक. ओके, गौरी सेइंग ओके, बाकी लोग को नहीं ओके. ठीक है, सो आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट फॉर दिस. आई विल सेंड यू लेटर ऑन. ठीक है, आई विल जस्ट सेंड इट नाउ इटसेल्फ इफ आई गेट इट. लेट मी सी इफ आई कैन सेंड इट राइट अवे. वन में करता हूँ मैं, सही से करके भेजता हूँ मैं आपको. ठीक है, आई विल मेक सर्कल विद डिफरेंट कलर्स, यू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या लेना है. ठीक है, चलो ये हो गया मेरा. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर अगेन. HP वैल्यू गिव्स मी फ्रंट व्यू लोकेशन, VP वैल्यू गिव्स मी टॉप व्यू लोकेशन. ठीक है, हमेशा हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था. अभी सब ये समरी है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट प्रॉब्लम ऐसे किया था. तो ये हमने सॉल्व किया. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू. ओके, उसके यहाँ पे 80 भी आता है, मैंने 80 नहीं डाला है इस केस में, 80 नहीं डाला है, अभी 80 डाल के दिखा रहा हूँ. ठीक है, 80 यानी ट्रू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज द एंड ऑफ द सेशन for today's class of projection of points. I was expecting to start with something basics of lines, but question answers की वजह से थोड़ा डिले हो गया.
so we will have in the next session, don't worry. Okay, चलो अभी बताइए क्वेश्चन आंसर्स, एनी अदर क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, कुछ भी पूछना है पूछिए, इसके बारे में पूछना तो इसके बारे में पूछिए, एनीथिंग. सर वैष्णवी सर, आर यू गोइंग टू टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर or revision of it one more time, as most of us haven't attended it and is getting a little bit difficult for us to understand. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जो देखो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग नाउ आल्सो ना, आते रहते स्टूडेंट्स, ग्रुप में ज्वाइन करते रहते. अभी देयर आर ऑलमोस्ट मैनी स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन नाउ, उनका भी मैं सेशन लूँगा. सैटरडे संडे को सेशंस रहेगा, बेसिक्स का जो टॉपिक है उसका सेशंस सैटरडे संडे को रहेगा, तो आप तभी अटेंड कर लीजिए. या फिर अगर somebody is able to record it, I will record and give it to you, you look it at afterwards. मैंने एक स्टूडेंट ने मेरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है आज का रिवीजन एंड पूरा, लेकिन वो थोड़ा बहुत ब्लर आया हुआ है. एनीवेज आई विल अपडेट इट ऑन द यूट्यूब चैनल एंड देन यू सी इफ यू कैन यू नो गो थ्रू इट. मतलब थोड़ा ब्लर है वो, बट ठीक है, वॉइस वगैरह आ रहा है, थोड़ा वॉइस भी उसमें क्रैक हो रहा था. मेरे को उसने भेजा, बोला सर मेरे कुछ तो रिकॉर्डिंग में ऐसा रिकॉर्ड हुआ, तो बोला ठीक है चलो जो मिला वो मिला. प्लीज टेक द लेक्चर्स इन द इवनिंग ऑन वीकडेज ड्यू टू कॉलेज टाइमिंग. यस यस, वीकडेज में लेक्चर्स इवनिंग में ही होंगे, सैटरडे एंड संडे. सैटरडे को कितने लोगों का कॉलेज है, हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड. सैटरडे मतलब कभी कभी क्या होता है ना, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे ऐसा हॉलीडे होता है और बीच में फर्स्ट एंड थर्ड कॉलेज होता है, ऐसा कुछ होता है देखो कुछ कुछ जगह पे. तो ऐसा एनी सैटरडे इफ यू हैव कॉलेज, रेज योर हैंड. ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे ना, जिस दिन हॉलीडे रहता है उस दिन हम लोग सेशन रखेंगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग 10 o'clock. थोड़ा भागेंगे अभी और थोड़ा फास्ट, वी विल प्रिपेयर फॉर दी टेस्ट. तो टेस्ट आ रहा है उसके लिए. टुमारो टाइम आई विल अपडेट यू बेटा, टुमारो देयर विल बी नो सेशंस. आई हैव अदर ट्यूशंस, मतलब जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, एक एनआईटी और आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं पढ़ाने वाला हूँ कल. तो उनका मैंने बुक किया हुआ है लेक्चर्स, टाइमिंग बुक है शाम का, तो मैंने उनके लूँगा. दैट इज अ पेड सेशन विच आई टेक. एनी अदर क्वेश्चंस बेटा? अनम्यूट करना तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, इफ यू वांट टू अनम्यूट एंड टेल मी. If you want to unmute, you can unmute and you can talk. Sir, we can attend lectures on second and fourth Saturday and all Sunday at any time. ठीक है, मैं अब एक पोल डालता हूँ चैनल पे जाके, मैं पोल डालता हूँ, तो यू गिव मी दी वोटिंग्स. हॉलीडे ऑन फर्स्ट, हॉलीडे ऑन सेकेंड, हॉलीडे ऑन थर्ड, ऐसा डालता हूँ मैं. देन यू गिव दैट, लेट्स सी कितने लोग क्या करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड. करेंगे, वी विल डू समथिंग लाइक दैट. ओके, नो सर, इट्स कॉलेज इज देयर फॉर अस ऑन सेकेंड एंड फोर्थ ऑल्सो. अच्छा, कुछ लोगों का सेकेंड एंड फोर्थ को हॉलीडे है, कुछ लोगों का सेकेंड एंड फोर्थ को हॉलीडे नहीं है, ऐसा बोल रहे.